Amazon सेक्शन 3 बहुत ही डेंजरस वर्ड्स है और बहुत ही डेंजरस सेक्शन है Amazon का। Amazon सेक्शन 3 क्या बला है जिसकी वजह से इतने सारे सेलर्स का नुकसान हो रहा है, इतने सारे सेलर्स का अकाउंट डीएक्टिवेट हो गए, उनके फंड्स जो है वो होल्ड पे चले गए। अगर आप Amazon सेलर है तो ये वीडियो आपका अकाउंट डीएक्टिवेशन से बचा सकता है और आपका बिजनेस नुकसान से बचा सकता है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि Amazon सेक्शन 3 क्या चीज़ है, Amazon सेक्शन 3 में क्यों इतने सारे अकाउंट सस्पेंड या डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और इस वीडियो के एंड में 3 ऐसे मिस्टेक्स आपको बताऊंगा जो 90% सेलर्स यही गलतियां करते हैं और इसकी वजह से उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो आप अपना अकाउंट 95% डीएक्टिवेशन से बचा सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं सेक्शन 3 के बारे में कि सेक्शन 3 क्या चीज़ है, सेक्शन 3 में कौन कौन से सेक्शंस है, कौन कौन से वायलेशंस है, अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट हो जाता है, इसका सोल्यूशन क्या है और कौन कौन से गलतियों से आपने बचना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक्डइन सॉल्यूशन यूट्यूब पे। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, आपके पैसे अमेजोन ने पकड़ लिए, होल्ड कर लिए, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल से बताने वाला हूं, तो आपको ये सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अमेजोन सेक्शन 3 के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अमेजोन सेक्शन 3 का मतलब क्या है, अमेजोन सेक्शन 3 क्या चीज़ है। देखिए, जब भी आप Amazon पे सेलर अकाउंट बनाते हो, आप Amazon के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हो, जहां पे आप आई एग्री का बटन पे क्लिक करके आप उस एग्रीमेंट के साथ एग्री करते हो और आप उस एप्लीकेशन को सबमिट करते हो कि मैं Amazon के सारे रूल्स के साथ एग्री करता हूं। उस एग्रीमेंट में Amazon का एक सेक्शन है, एक हिस्सा है जिसको नाम दिया गया है सेक्शन 3 का, और उसमें Amazon कहता है कि हमारे पास ये कंट्रोल है कि हम किसी भी सेलर का किसी भी वक्त अकाउंट सस्पेंड, डीएक्टिवेट या परमानेंटली टर्मिनेट कर सकते हैं अगर हमें लगे कि ये सेलर हमारे पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करता और हमारे रूल्स को ब्रेक कर रहा है। तो Amazon के पास ये फुल अथॉरिटी होती है और आप उसके साथ एग्री हो जाते हो कि आपके पास फुल अथॉरिटी है कि आप मेरा अकाउंट किसी भी वक्त सस्पेंड, डीएक्टिवेट कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी शक पड़ जाए कि मैं Amazon के पॉलिसीज़ को ब्रेक कर रहा हूँ। तो इसी वजह से जब भी Amazon को या Amazon एल्गोरिथम को ये फील हो जाए कि ये सेलर धोखा कर रहा है या Amazon पॉलिसीज को वायलेट कर रहा है, तो वो आपका अकाउंट सेक्शन 3 के अंडर सस्पेंड या डीएक्टिवेट कर देता है। अब ऐसे कौन से वायलेशंस है जो Amazon सेक्शन 3 के अंडर आते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे सेलर्स के अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप वायलेशंस आपको बताता हूँ। इस सेक्शन में तो बहुत सारे वायलेशंस है, लेकिन जो मेन वायलेशंस है मैं आपको वो बताऊंगा, और इसके बाद वीडियो के एंड में आपको 3 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। सबसे पहला वायलेशन जो नॉर्मली लोग करते हैं वो लिंक्ड अकाउंट का है। आपके अकाउंट्स जब लिंक हो जाते हैं तो आपका सेक्शन 3 के अंडर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। लिंक अकाउंट का मतलब ये कि आप सेम लोकेशन से, सेम इंटरनेट से और सेम आईपी एड्रेस से मल्टीपल सेलर अकाउंट जब मैनेज करते हो तो आपके अकाउंट्स ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम में जब लिंक हो जाए, मैच हो जाए, तो उसकी वजह से आपका अकाउंट सेक्शन 3 के अंडर जो है ना वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। इसके अलावा सेक्शन 3 के अंदर जो वायलेशन आती है वो काउंटरफीट यानी कि फेक प्रोडक्ट्स की पॉलिसी जो है वो आ जाती है कि जब कोई भी सेलर ब्रांड के नाम पे ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल नहीं करता बल्कि वो फेक प्रोडक्ट सेल कर रहे होते, तो इसकी वजह से जब Amazon को शक पड़ जाए या आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने में नाकाम रहे तो आपका अकाउंट सेक्शन 3 के अंदर वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और वायलेशन है अनऑथेंटिक प्रोडक्ट वायलेशन। अगर आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, Amazon आपसे डिमांड करे कि मुझे इनवाइस दो या कोई और डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करें और Amazon को लगे कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये आपने जेन्युइन नहीं दी, ये फेक है, फोटोशॉप्ड है, या आपने किसी सही सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से बाय नहीं किया, तो उसकी वजह से भी Amazon आपका अकाउंट सेक्शन 3 के अंडर डीएक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा आईपी वायलेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन जैसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। अगर आप लिस्टिंग करते हो, लिस्टिंग के टाइम पे आप किसी भी ब्रांड का, ट्रेडमार्क का इमेजेस आप कॉपी कर लेते हो, कंटेंट कॉपी कर लेते हो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, किसी भी तरह का कंटेंट कॉपी करते हो और वहाँ पे वायलेशन आ जाए तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है या डीएक्टिवेट कर दिया जाता है सेक्शन 3 के अंडर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वायलेशंस लोग करते हैं वो है रिव्यू मैनिपुलेशन। जब आप जो है पॉजिटिव रिव्यूज़ के लिए या खुद अपने अकाउंट पे ऑर्डर प्लेस करो और पॉजिटिव रिव्यूज़ करवाओ या फैमिली मेम्बर से करवाओ या किसी और से करवाओ, और Amazon एल्गोरिथम को ये फील हो जाए कि ये जो एक्टिविटी हुई है, जो रिव्यू आई है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है,
और वो जब अपने सिस्टम के थ्रू, स्मार्ट सिस्टम के थ्रू जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि ये रिव्यू मैनिपुलेशन पॉलिसी के खिलाफ वर्जी आपने की, आपने गलत रिव्यू डलवाई है अपने अकाउंट के ऊपर, तो अंडर सेक्शन 3 इसमें आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। और इस तरह के बहुत सारे लोगों के अकाउंट डीएक्टिवेट इस वजह से हुए। मिसलीडिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप कंटेंट लिखते हो अपने प्रोडक्ट का, वहाँ पे आप टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में या बुलेट पॉइंट्स में या इमेजेस के थ्रू आप कस्टमर को मिसलीड करने की कोशिश करो। मतलब एक फीचर प्रोडक्ट में नहीं है और आप ज़बरदस्ती उसमें मेंशन करें या लिखे और कस्टमर को मिसलीड करे कि हाँ ये आपका ये काम भी करेगा, ये काम भी करेगा, और वो रियल में वो नहीं करता। मतलब आप अपने कस्टमर को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे होते अपने कंटेंट के थ्रू, अपने इमेजेस के थ्रू। तो इसमें जब अमेज़ॉन को पता चलता है या कस्टमर का कंप्लेंट आ जाता है कि ये गलत है, आप अपने कस्टमर को मिसलीड कर रहे हो, तो अंडर सेक्शन 3 अमेज़ॉन को फील होता है कि आप हमारी पॉलिसी ब्रेक कर रहे हो, उसमें आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज़ की वजह से भी बहुत सारे अकाउंट सेक्शन 3 के अंडर डीएक्टिवेट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग की कोशिश करते हैं और जब अमेज़ॉन देख लेता है कि आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप ओरिजिनली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते और आपके पास प्रॉपर इनवाइस नहीं होती, तो उसमें आपका अकाउंट कंप्लीटली डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास इनवैलिड इनवाइस हो, आप हमेशा जेन्युइन इनवाइस दिया करें। आपने एक इनवाइस अमेज़ॉन को अटेम्प्ट कर दी, आपने सबमिट कर दी और आपने कहा कि चलो देखते हैं कि होगा या नहीं होगा, एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, और अमेज़ॉन को लगे कि आपने ये तो फेक दिए, आपने या फोटोशॉप करवाई या ऐसा खुद बनाया, मतलब कुछ भी आपने ऐसा किया है कि अमेज़ॉन को लेकर आपने हमें धोखा देने की कोशिश की है, तो अंडर सेक्शन 3 कुछ टाइम बाद आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। तो ये जितनी सारी वायलेशंस मैंने आपको बताई है, इसके अलावा और भी कई वायलेशंस है, लेकिन ये मेन वायलेशंस है जिसकी वजह से आपका अकाउंट कंप्लीटली डीएक्टिवेट हो सकते हैं और आपके फंड्स जो है अमेज़ॉन होल्ड पे रख सकता है। तो इस वजह से आपने फेयर रहना है और इन वायलेशन से आपने बच के रहना है। अब 3 ऐसे मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूं जो लोग करते हैं जिसकी वजह से 100% उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। वो क्या है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले आपने फेक इनवाइसेस, एडिटेड इनवाइसेस या खुद बनाया या फोटोशॉप में कुछ आपने एडिटिंग वगैरह की, इस तरह का इनवाइस कभी सबमिट ना करें। इससे आपका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है अमेज़ॉन के साथ और अमेज़ॉन को लगता है कि आपने हमारी पॉलिसी भी ब्रेक कर दी, आपने हमें फेक इनवाइस दे दी और ट्रस्ट भी बीच में ख़त्म हो गया और अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ भी आपने ब्रेक कर दी, तो आपका अकाउंट कंप्लीटली डीएक्टिवेट हो जाएगा इससे। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। बहुत सारे लोग करते हैं जब उनके पास इनवाइस नहीं होता, अमेज़ॉन उनसे इनवाइस मांगे, वो जुगाड़ लगा के खुद ही बना के या कुछ कहीं से भी अरेंज करके जब दे देता है तो अमेज़ॉन उल्टा उनका अकाउंट ही बंद कर देता है। मिस्टेक नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है मल्टीपल सेलर अकाउंट्स को मैनेज करना। सेम लोकेशन से, सेम इंटरनेट या सेम आईपी एड्रेस से आप जो मल्टीपल सेलर अकाउंट यूज़ करते हो तो वो कभी ना कभी वो मैच हो जाता है। जब मैच हो जाता है तो एल्गोरिथम है, कोई ह्यूमन तो नहीं है कि वो देख लेगा कि हाँ है या नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट जो है ना वो डीएक्टिवेट कर देता है लिंक्ड अकाउंट की वजह से कि आपका अकाउंट लिंक्ड हो गए, आप मल्टीपल अकाउंट यूज़ कर रहे हो, अमेज़ॉन पॉलिसीज़ के खिलाफ वर्जी आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आपने बहुत ध्यान से रहना है कि आप मल्टीपल सेलर अकाउंट अगर आप यूज़ भी कर रहे हो ना, बहुत सेफली यूज़ किया करें। एक जगह से कोशिश करें, एक अकाउंट यूज़ किया करें ताकि आपके अकाउंट मैच ना हो और डीएक्टिवेट ना हो जाए। थर्ड मिस्टेक जो बहुत कॉमन है कि अक्सर लोग कुछ एमपीएल की लिस्टिंग्स में या कुछ इस तरह ब्रांड्स की लिस्टिंग में जाते हैं जिनके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं होती या प्रॉपर इनवाइस नहीं होता, और जब बाद में अमेज़ॉन आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे तो वही वाली बात है कि आप अगेन मिस्टेक करते हो और आप उनको कुछ जो है ना डाच करने की कोशिश करते हो और कुछ एडिटेड इनवाइसेस देते हो। तो कभी ऐसे प्रोडक्ट में जाए ही ना जहाँ पे आपके पास प्रॉपर इनवाइस ना हो या ऑथराइजेशन ना हो। ऐसे ब्रांड के साथ काम भी ना करें जहाँ पे आपके पास प्रॉपर अथॉरिटी ना हो या ऑथराइजेशन लेटर ना हो या इनवाइस ना हो ओरिजिनल। तो इस तरह ब्रांड्स में भी अपने आप को जो है ना इन्वॉल्व ना करें जिसकी वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट अमेज़ॉन सेक्शन 3 और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें अगर हम डिस्कस करने लग जाए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई कि सेक्शन 3 में आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकता है और ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जब हम करते हैं और हमें पता नहीं होता और अमेज़ॉन अंडर सेक्शन 3 में वो आ जाती है और फिर उसमें हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें जितने मैंने आपको बताई आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन है सेक्शन 3 को लेके, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ पे जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।